वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का नोटिस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉलर की कीमत में इजाफे का नोटिस लेते हुए मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वजारत खजाना, FBR और वजारत तजारत के हुकाम शरीक होंगे। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे को रोकने से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत होगी, जबकि वज़ीर आज़म को गैर ज़रूरी अशिया की इम्पोर्ट पर पाबंदी से मुतल्लिक फ़ैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ज़राए का बताना है कि इजलास में वज़ीर आज़म को इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट से मुतल्लिक सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता कई रोज़ से मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता एक माह के दौरान डॉलर 18 रुपये से ज़ायद महंगा होकर 200 तक पहुंच चुका है। रूस ने फ्रांस, इटली और स्पेन के दर्जनों सफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी के मुताबिक रूस की वजारत खारजा ने बुध के रोज़ एक बयान में कहा कि वो रूस में फ्रांसीसी सफारती मिशन के 34 मुलाजमीन को मुल्क बदर कर रहा है, जबकि इन्हें मुल्क छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। वाज़े रहे कि फ्रांस ने अप्रैल में 35 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर किया था, जबकि इनमें से 6 को नापसंदीदा शख्सियत भी करार दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस में वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि फ्रांस रूस की तरफ से अपने सफारतकारों को निकाले जाने की सख्ती से मजम्मत करता है। दूसरी जानिब रूस की वजारत खारजा ने एक और बयान में कहा कि मॉस्को में स्पेन के सफारत खाने और सेंट पीटर्सबर्ग में कौंसलेट जनरल के 27 मुलाजमीन को भी मुल्क बदर किया गया है और इनके पास रूस छोड़ने के लिए 7 दिन होंगे। रूस की जानिब से ये फैसला अप्रैल में स्पेन की जानिब से 27 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर करने के बदले में किया गया है। इसके अलावा रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने रूसी खबर रसाई एजेंसियों को तस्दीक की कि इटली के 24 सफारतकारों को भी मुल्क बदर कर दिया गया है। अतालवी वजारत खारजा ने भी रूस में इटली के सफारती और कौंसलर नुमाइंदों और अतालवी तजारती एजेंसी के दफ्तर के 24 अरकान को बेदखल करने की तस्दीक की। इटली के वज़ीर आज़म ने रूस के फैसले को दुश्मनाना अमल करार देते हुए इसकी मजम्मत की। फ्रांस ने अप्रैल में 35 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर किया था, जबकि इनमें से 6 को नापसंदीदा शख्सियत भी करार दिया गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि आज हम बाज़ाब्ता तौर पर कैफ में सफारती सरगर्मियां दोबारा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि यूक्रेनी अवाम ने रूस के बिला जवाब हमले के जवाब में अपने वतन का दिफा किया। इसके नतीजे में अमरीकी परचम एक बार फिर सफारत खाने के ऊपर लहरा रहा है। उन्होंने कहा है कि जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इसीलिए सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के साथ खड़े रहने के अज़म का इयादा करते हुए कहा, हम इनके साथ फ़ख्र से खड़े हैं और इनकी हमायत जारी रखे हुए हैं, क्योंकि वो क्रेमलिन की वहशियाना जारहाना जंग के मुकाबले में अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। याद रहे कि अमेरिका ने रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से चंद रोज़ कबल अपना सफारत खाना बंद कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 50 सालों में अपने कम तरीन मुकाम पर पहुंच गई है, जिससे वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के दोबारा इंतखाब लड़ने के इम्कानात को फ़रोग़ मिला है। जुमेरात को ऑस्ट्रेलवी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह अप्रैल में 3.9% रही, जो 1994 के बाद सबसे कम है। पहली तिमाही के दौरान अफराते ज़र की 2 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह 5.1% पहुँचने के बाद रोज़गार के मजबूत दादो-शुमार ऑस्ट्रेलिया के मरकजी बैंक पर शरह सूद में मजीद इजाफे के लिए दबाव डालने का इम्कान है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इस माह के शुरू में अपने बेंचमार्क सूद की शरह को 0.35% तक बढ़ाया, जो कि 0.1% की रिकॉर्ड कम तरीन सतह से ऊपर है। बहुत से सरमायाकार साल के आखिर तक शरह कम अज़ कम 2.5% तक बढ़ते हुए देखते हैं, जिससे कर्ज लेने की लागत में नुमाया इजाफा होता है और साथ ही मुआशी सुस्त रवि का खतरा भी होता है। बेरोजगारी में कमी के बावजूद अप्रैल में सिर्फ 4,000 नई मुलाजमतें
پیدا ہونے کے ساتھ ملازمت کی ترقی کی بنیاد قریب قریب رک گئی۔ حالانکہ یہ جزوی طور پر کام میں نمایاں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اجرت میں اضافے سے افراط زر بھی پیچھے رہ گیا۔ سہ ماہی میں سالانہ ترقی 2.4% تک پہنچ گئی ہے۔ حکمران اتحاد نے عام انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات پر کام شروع کر دیا ہے، تاہم الیکشن عام الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں ہوگا۔ حکمران اتحاد کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اکثریت کے زور پر انتخابی اصلاحات کے نام پر متنازع ترین انتخابی ترامیم کی، جنہیں ختم کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کا کہنا ہے کہ متعدد ترامیم آئین کی خلاف ورزی ہے، جنہیں یک طرفہ طور پر منظور کروایا گیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ انتخابی فہرستوں کو ماضی کی طرح ناظرہ سے واپس لے کر الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جائے گا۔ حلقہ بندیوں کو ماضی کی طرح آبادی کے تناسب سے ترتیب دیا جائے گا، نہ کہ تحریک انصاف کی ترمیم کے مطابق رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کے حساب سے۔ حکمران اتحاد کا کہنا ہے کہ بیرونی دنیا میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے مخصوص نشستیں رکھی جائیں گی، تاکہ ان کے نمائندے خود پارلیمنٹ میں ان کی آواز بن کر ان کے مسائل حل کریں، نہ کہ فلوریڈا میں بیٹھا ایک شخص جیکب آباد کے ایم این اے کو ووٹ دے کر اسے ڈھونڈتا رہے۔ نون لیگ کا ماننا ہے مشرقی وسطی میں مقیم پاکستانیوں کی الیکشن کمپین اور ووٹوں کے حصول وضع کرنا ہوں گے، کیونکہ وہاں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سری لنکا نے اپنی تاریخ میں پہلی بار قرض ادا نہیں کیا ہے، کیونکہ ملک 70 سال سے زائد عرصے میں اپنے بدترین مالیاتی بحران سے لڑ رہا ہے۔ یہ سب 30 دن کی رعایتی مدت کے بعد سامنے آیا ہے، جس کی میعاد بدھ کو ختم ہونے والی غیر ادا شدہ قرض کی ادائیگیوں میں سے $78 ملین کی واپسی کرنا تھی۔ سری لنکا کے مرکزی بینک کے گورنر نے کہا کہ ملک اب ایک پری ایمپٹیو ڈیفالٹ حالت میں ہے۔ ایک ملک اس وقت ڈیفالٹ ہوتا ہے جب حکومتیں قرض دہندگان کو اپنے کچھ یا تمام قرضوں کی ادائیگیوں کو پورا کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ یہ کسی ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے اسے بین الاقوامی منڈیوں میں مطلوبہ رقم لینا مشکل ہو جاتا ہے، جو اس کی کرنسی اور معیشت پر اعتماد کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ملک اب ڈیفالٹ ہو گیا ہے، مرکزی بینک کے گورنر نے کہا، ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے۔ ہم نے کہا جب تک وہ تنظیمیں نو نہیں کرتے ہم ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ سری لنکا کی معیشت کو وبائی امراض، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور پاپولسٹ ٹیکسوں میں کٹوتیوں کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ غیر ملکی کرنسی کی دائمی قلت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ادویات، ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا کر دی تھی۔ جب چاہیں جو چاہیں، کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں۔ لذیذ، تازہ، صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس، 1026 کھونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک۔ مینیجر امان اللہ فاروقی، 9294342698، 718-859-1400۔